Welcome to the part 2 of building a live agency. In past video I told you कि we are building a live agency in front of you because हमने कई सारे concept जाने तो हैं, what is Facebook ad, what is Google ad and blah 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 blah, but actual में काम कैसे होता है वो किसी को नहीं पता, client कैसे लाए जाते हैं वो किसी को नहीं पता, कोई इंटरनेट पे नहीं सिखा रहा. So that is what we are doing. आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं लेके आया हूँ, ठीक है, सीरीज का पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फनल, प्राइसिंग एंड ऑफर. यार यही तीन चीजें हैं. जब मैंने इनको पढ़ा था ना, मुझे मार्केटिंग से प्यार हो गया था, मुझे समझ आ गया था कि यही करना है जिंदगी में, अब इसके अलावा कुछ नहीं करना. ठीक है, अगर ये चीज तुम्हें समझ आ गई तो ये तुम्हें 99% डिजिटल मार्केटर से अलग कर देती है, क्योंकि ये उनको पता ही नहीं है. ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है, ज्यादातर लोग टेक्निकल में ही फंस के रह जाते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया, हमारा आज हम समझने वाले हैं प्राइस, ऑफर, फनल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइस. जब भी हम कोई एजेंसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर अपना कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि यार इसको सस्ते से सस्ता कैसे बनाया जाए, इसको जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनसे थोड़ा सा बढ़िया कर दिया जाए प्रोडक्ट को और सस्ता करके बेच दें. कितने लोग होंगे आप में से जो इस अप्रोच को लेके चलते होंगे? ज्यादातर लोग. ठीक है, बट आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइस. जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार इसको सस्ते से सस्ता कैसे बनाया जाए. ठीक है, बट सस्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू कैन डू. या तो तुम अपनी प्राइस को कम कर लो, लो प्राइसेस एंड हाई प्राइसेस, दो ही चीजें हैं, है ना. ज्यादातर लोग यही करते हैं कि यार जो मार्केट में ऑलरेडी मिल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा देके और थोड़ा कम प्राइस करके बेच दो. बट यहाँ पे गलत क्या है मैं बताता हूँ. एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक होटल के अंदर जहाँ पे 3 वाइन थी. ओके, एक थी सबसे चीप वाइन, थी मीडियोकर वाइन, एक थी अल्ट्रा एक्सपेंसिव वाइन. ठीक है, जो कि एक ऐसी किसी बोतल के अंदर रखी हुई थी. ठीक है, एंड होता क्या है, वो वाइन लोगों को टेस्ट करवाई गई. एंड जब लोगों से पूछा गया कि वाइन का टेस्ट कैसा था, जो सबसे सस्ती वाइन थी लोगों ने बोला यार ये तो बेकार थी. जो थोड़ी महंगी थी लोगों ने बोला यार ये ठीक थी. बट ये सबसे जो अल्ट्रा एक्सपेंसिव थी लोगों ने बोला ये बेस्ट थी. इसका हैंगओवर ही अलग था. एंड में पता चला कि तीनों की तीनों वाइन सेम थी, कुछ डिफरेंस नहीं था तीनों वाइन में. प्राइस एक ऐसी चीज है ना जो कि एक कम्युनिकेशन है वैल्यू का. जब आप प्राइस सुनते हो ना कि यार ये टी शर्ट कितने की है, ठीक है, मैंने बोला यार ये 12,000 की टी शर्ट है, आपको नहीं पता ये कौन सी ब्रांड है, ठीक है, कौन सा कपड़ा है, बट आपके दिमाग में आएगा कुछ तो अलग है इसके अंदर, क्वालिटी इसकी बढ़िया होगी. वहीं मैं बोल दूं कि यार ये टी शर्ट ना 400 रुपए की है, आपको अभी भी ब्रांड वगैरह कुछ नहीं पता, बड़ा कहीं चांदनी चौक से ले ली होगी. प्राइस का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ज्यादा पैसा कमाओगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, बट इट्स अबाउट कि लोग आपके प्रोडक्ट को परसीव कैसे करेंगे. कम प्राइस करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप चीप कैटेगरी में चले जाओ. नैनो का फेल होने का कारण ये नहीं था वो कार बेकार थी. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन इन कार इंडस्ट्री, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. सॉरी, लोगों ने क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि उसका नाम रख दिया लटखटिया. इट्स द चीपेस्ट कार, बाइक से भी सस्ती कार. लोगों को नहीं पसंद आई क्योंकि लोग गाड़ी में जाने के लिए तो खरीदते हैं, बट उससे ज्यादा गाड़ी लोग स्टेटस के लिए खरीदते हैं. 4 लोग जलाने के लिए खरीदते हैं. लेट्स से एक इंसान है जिसका प्राइस कम है और एक इंसान है जिसका प्राइस ज्यादा है. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है. मान लो एक इंसान अपनी सर्विसेज दे रहा है 20,000 में, एक इंसान अपनी सर्विसेज दे रहा है लेट्स से 1 लाख रुपीज. इसका सर्विस चार्ज ओके मंथली. ये जो इंसान है, पहली बात तो इसको क्लाइंट सीरियसली नहीं लेगा. इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्लाइंट की एकदम कम होगी क्योंकि इसका थोड़ा सा पैसा गया. सिंपल सा फंडा है, जब इंसान जितना ज्यादा पे करता है उतना ज्यादा अटेंशन देता है वो तुम्हें. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, क्योंकि तुम खुद ही 20,000 रुपए कमा रहे हो, तुम अच्छे टैलेंट को हायर ही नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आप मीडियोकर टैलेंट की तरफ जाओगे. उससे क्या होगा, मीडियोकर रिजल्ट आपको आएंगे. उससे क्या होगा, क्लाइंट को रिटेंशन आपकी रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्लाइंट को रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे. सिंपल सा फंडा है. वहीं पे जो चार्ज कर रहा है 1 लाख रुपीज, ही कैन रीच आउट टू द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री एंड ही कैन पे देम अ गुड अमाउंट, अ डिसेंट अमाउंट, एंड दे विल कम एंड वर्क विद हिम. यही कोर्स इंडस्ट्री में होता है. लोग 2,000 का 2,500 का कोर्स सेल करते हैं, खुद पढ़ाते हैं क्योंकि वो ला ही नहीं सकते यार, खुद ही नहीं कमा रहे, वो लाएंगे क्या. सिंपल सा फंडा है. लाइक जब तुम ज्यादा चार्ज करते हो, अच्छे रिसोर्सेज को लेके आ सकते हो, अच्छे सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हो, अच्छे टूल्स यूज कर सकते हो टू गिव द बेस्ट सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स. वेरी सिंपल. चार्जिंग हाई इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मोर प्रॉफिट, इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग द बेस्ट वैल्यू टू योर क्लाइंट. व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस? इससे भी बड़ा एक चीज है जो कि हम समझते ही नहीं है. जितना छोटा क्लाइंट होगा, ये 20,000 30,000 वाले जितने क्लाइंट होते हैं ना, ये सीरियस नहीं होते. हर छोटी चीज, ये क्या है वो क्या है, जो ज्यादा पे करता है ना, ये प्रूव्ड है कि वो लोग उतना ही कम आपके साथ फालतू का एंगेजमेंट करेंगे. लाइक अगर जो काम की बात होगी वही लोग आके करेंगे, वही वो लोग आके करेंगे. वेरी सिंपल. प्राइस एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत सारी चीजें डिसाइड कर देती है प्राइस. यहाँ पे एक और चीज है. लेट्स से आप क्लाइंट लाने के लिए एड चला रहे हो, ओके, एंड यू आर गेटिंग अ लीड ऑफ, लेट्स से आपको एक लीड आ रही है 1,000 रुपीज की. आपने अगर 30,000 स्पेंड कर दिए ऑन फेसबुक एड्स, है ना, एंड आपने कितनी लीड जनरेट की 30. अगर आपने इसमें से एक को भी कन्वर्ट कर लिया,
अगर आपका कन्वर्जन रेट लेट्स से 5% भी है तो वो भी 1 से तो ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। आपने अगर 1 को भी कन्वर्ट किया, आपका रेवेन्यू हुआ 1 लाख, और रिटेंशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जो मंथली रिकरिंग आपका आएगा। वहीं पे जो दूसरा बंदा है जो कि 20,000 में सर्विस बेच रहा है, ही कैन नॉट रन एड्स प्रॉफिटेबली। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वो ले 20,000 रुपए रहा है अपने क्लाइंट से, वो फोकस करेगा कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करूं, 30 में से 10 लोगों को कन्वर्ट कर लूं। वो टफ है बहुत। ये आसान है कि आप लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, 30,000 रुपए 40,000 रुपए एड्स पे खर्च कर सकते हो, स्टिल यू विल बी प्रॉफिटेबल, है ना। ये प्रोडक्ट में भी होता है कि एक तरफ लाइक एक इंसान ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि एक इंसान अपना फेसबुक एड का कोर्स बेच रहा है 500 रुपीज का, एक इंसान अपना कोर्स बेच रहा है 25,000 रुपीज का, ठीक है। ये बंदा जो 500 रुपए का बेच रहा है, ये तब तक प्रॉफिटेबल है जब तक इसका कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है कि मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो 500 रुपए खर्च कर रहा है, उतने में उसको लीड आ रही है, तो वो ब्रेक इवन है, वो कुछ नहीं कमाएगा। अगर उसको एक सेल 300 रुपए में आ रही है, 250 रुपए में आ रही है, देन ही विल मेक प्रॉफिट। 500 से ज्यादा वो खर्च कर ही नहीं सकता, 500 उसकी कैप है टू मेक प्रॉफिट्स। वहीं पर जो 25,000 का जिसका कोर्स है, वो 10,000 भी एड पे खर्च कर देगा, और अगर उसको एक सेल भी आ गई, ठीक है, ही विल गोइंग टू मेक 15,000 रुपीज इन प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्राइस, द वैल्यू ऑफ प्राइस। नाउ ये तो मैं समझ आ गया कि हमें जो चार्ज करना है वो हाई चार्ज करना है, हाई टिकट हमें सेल करना है, बट उसको सेल करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी वो है फनल एंड ऑफर। फनल एंड ऑफर दोनों ऐसी चीजें हैं ना जो लिटरली पैसा प्रिंट कर सकते हो। अगर ये दो चीज आपको समझ में आ गई तो फनल समझते हैं। व्हाट इज फनल? सी, फनल सिंपल है। फनल का मतलब है आपके कस्टमर की जर्नी ऑफ योर कस्टमर, ठीक है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेट चाहिए और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने हैं, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंटरनेट पे पैसा बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, वो अपना एक प्रोडक्ट फाइंड करते हैं या सर्विस फाइंड करते हैं, देन दे वर्क ऑन देयर वेबसाइट, दे रन एड्स ऑन देयर वेबसाइट। अब होता क्या है, वो वहां पे पैसा कर देते हैं बर्न। जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर ना कई सारी चीजें होती हैं, अबाउट अस भी होता है, आपका फीचर्स भी होते हैं, आपके बेनिफिट्स भी होते हैं, आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं, अलग अलग डोमेन की सर्विसेज होती हैं। एंड मार्केटिंग के अंदर देयर इज सेइंग दैट अ कंफ्यूज्ड माइंड ऑलवेज सेज नो। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम अपने कस्टमर से चाह रहे हैं उसकी एक प्रॉपर जर्नी बनाई जाए, ठीक है। तो जर्नी का मतलब क्या होता है, एक इंसान जो हमें अभी जानता भी नहीं है, उसके साथ हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है और अपनी जो 1 लाख की सर्विस है उसको सेल करनी है, ठीक है। एग्जांपल है 1 लाख, यू कैन चार्ज व्हाटएवर अमाउंट यू वांट। अब एक साथ तो जाएंगे नहीं किसी के पास, चले गए जो तुम्हें जानता नहीं कि मैं ये सर्विस देता हूँ, बाय फ्रॉम मी एंड आई विल चार्ज 1 लाख रुपीस अ मंथ। दे वोंट गिव यू, ओके। तो हमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे कि यार उनको अपने फनल के अंदर लेके आना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग जो कोर्सेज सेल करते हैं वेबिनार चलाते हैं 99 रुपीज का, क्योंकि 99 रुपीज उतना बड़ा रिस्क अमाउंट नहीं है, लोग पे कर देते हैं। जब वो वेबिनार में जाते हैं 2-3 घंटे ज्ञान पेलते हैं वो लोग, फिर देन दे सेल देयर कोर्स, हाई टिकट कोर्स 10,000 20,000 40,000 व्हाटएवर द अमाउंट इज। क्यों? रीजन क्या है? रीजन इसका सिंपल है कि अगर डायरेक्टली अपना कोर्स पिच करेंगे कोई नहीं खरीदेगा, बट 2-3 घंटे में अपना वैल्यू एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं, अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, देन इट बिकम्स इजी टू सेल। ऐसा ही हमें करना है। हमें क्या करना है कि यार अगर हम अपनी एजेंसी के लिए एड चला रहे हैं, हमें पहले वी विल हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप। अब हम कैसे बना सकते हैं? हम जब एड चला रहे हैं डायरेक्ट सर्विसेज के तो चलाएंगे नहीं कि बाय सर्विसेज फ्रॉम अस। हम क्या करेंगे, वी विल गिव देम समथिंग फॉर फ्री इन एक्सचेंज ऑफ देयर वैल्यू डिटेल्स। तो लेट्स से हम उनको दे रहे हैं कि आपका अकाउंट हम ऑडिट करेंगे, अगर आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके साथ कॉल पे आएंगे, हम आपको सजेशन देंगे, आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, बिकॉज इट्स वैल्यूएबल, बिकॉज दे विल गेट रिजल्ट आफ्टर द कॉल, दे विल डेफिनेटली कम। उनका कुछ जा नहीं रहा ना। जब एक बार वो कॉल पे आ गए, ठीक है, आपने उनको वैल्यू दी, ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया, उनकी प्रॉब्लम को समझा एंड फिर आपने अपनी सर्विस पिच किया, इट बिकम्स अ लॉट इजियर टू सेल आफ्टर द ट्रस्ट, ठीक है। बट उससे पहले ये हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ फनल क्या हो गया कि हमारा पहला एक लैंडिंग पेज होगा, वेबसाइट नहीं होगी, एक लैंडिंग पेज होगा। लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि वहां सिर्फ एक ही सीटी है, ठीक है, एक ही सीटी होगा, सिंगल सीटी है, कुछ और नहीं होगा वहां पे। एक हेडलाइन, एक सब हेडलाइन, एक वीडियो, एक सीटीए एंड बेनिफिट्स, दैट्स इट। तो हमारा पहला होगा कि यार हम यहाँ पे उनको एक लीड फॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो अप्लाई करेंगे हमारे से कंसल्टिंग के लिए, विच इज कम्प्लीटली फ्री। लोग आएंगे। अब होगा क्या, ये ऑफर इतना अच्छा है ना कि सीटीआर अच्छा होगा, आपके कन्वर्जन अच्छे होंगे एंड यू विल गेट लीड्स इन लेस अमाउंट। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट्स से एक डॉक्टर है, बिकॉज वी आर वर्किंग विद हॉस्पिटल इन गुड़गांव, है ना। उसने क्या किया कि मैं जिन लोगों को पेट की दिक्कत है मैं उनको फ्री में दे रहा हूँ कंसल्टिंग, ठीक है, मैं उनको फ्री में देखूंगा कि आपको क्या दिक्कत है। लोगों ने बोला वाह भाई वाह, इसके ऐड चलाए, उसके यहाँ भीड़ लग गई, ठीक है। कई लोगों ने उसके यहाँ विजिट कर लिया, एकदम से इतना ट्रैफिक उसके यहाँ आ गया। अब उसने क्या बोला, जैसे ही वहां लोग आ गए, लेट्स से पहले ट्रैफिक में लोग आए 200, ठीक है, कई लोगों को पेट में दिक्कत थी। उसने बोला यार तुम्हें तो यार एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी, कोलोनोस्कोपी करानी पड़ेगी। डॉक्टर ने आपको ये बोला। अब 200 में से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो उसकी अपसेल सर्विस को ले लेंगे, ठीक है। 50 नहीं हुए, 30 हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 भी हुए और अगर डॉक्टर उस पर 3,000 भी अर्न कर रहा है पर पेशेंट, डॉक्टर के लिए हो जाता है 90,000 इन सेल्स। उनका एड स्पेंड निकल गया डॉक्टर के यहाँ से। अब क्योंकि पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास दिखा देता है, ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही बार जाता है, हम बार बार डॉक्टर को दिखाते हैं, बार बार अपना चेकअप करवाते हैं, तो बार बार लोग उस पर जाएंगे,
तो वहां से उसका रिटेंशन बन गया। 50 में से कुछ लोगों को वो बोलेगा जो जिनको थोड़ी दिक्कत ज्यादा होगी कि यार आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और यहाँ इनका बनता है मेन प्रॉफिट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली कि हमारे हॉस्पिटल में आके अपने आप को भर्ती कर लो, एक पूरा फनल बना दिया जहां पे पहले डॉक्टर ने अपना ट्रस्ट स्टैब्लिश किया, लोगों को अपना बताया कि एम आई लाइक कि मेरी वर्थ क्या है, एंड देन उसने अपना लास्ट ऑफर पिच किया कि यार तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, मेरी हॉस्पिटल में हो जाओ। वहां से दे मेक टन्स ऑफ मनी। दिस इज हाउ डॉक्टर्स बिजनेस वर्क। मेरे केस में क्या हो सकता है, मेरे केस में हो सकता है कि यार आई एम रनिंग एन एजेंसी एंड अ कोर्स बिजनेस, ठीक है, और अ कोहोर्ट बिजनेस। तो मेरा कोहोर्ट बिजनेस है, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि आई एम गिविंग फ्री कंटेंट टू यू, जहां पे मैं एक्चुअल वैल्यू आपको दे रहा हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आके। देन लेट्स से मैंने आपको बोला कि यार ज्वाइन माय न्यूज़लेटर, है ना, ज्वाइन माय न्यूज़लेटर, जहां पे मैं आपको अपने वीकली एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया। न्यूज़लेटर के अंदर मैंने आपको पिच किया कि यार बाय माय हाई एंड प्रोग्राम, जो कि लेट्स से 75,000 रुपीज का है। दिस इज माय फनल, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट 75,000 का नहीं सेल कर सकता ना यार मैं, मुझे वैल्यू कम्युनिकेट करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि व्हाई इट इज वर्थ इट। तो दिस इज फनल। अब फनल को कौन सी चीज है जो स्ट्रॉन्ग बनाती है, वहां काम आता है आपका ऑफर। अब यहाँ पे ऑफर का मतलब डिस्काउंट नहीं कह रहा मैं कि 100 रुपए की चीज 20 की बेच दो, ऐसा नहीं है। ऑफर यार हेल्प करता है आपको हाई टिकट सेल करने में, ठीक है, हाई टिकट। अगर मार्केट में 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आपके अगर मार्केट में लोग 2000 का कोर्स बेच रहे हैं और अगर मेरे को 75,000 का सेल करना है, तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे मेरा ऑफर काम आएगा। ऑफर इज द रीजन कि लोग आपको चूज करेंगे ओवर अदर्स। ऑफर जो स्ट्रॉन्ग बनता है वो बनता है वैल्यू के बेस पे, है ना, कि आपकी वैल्यू क्या दे रहे हो आप। जितना पैसा आप कमाते हो इज द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कि कितनी आप वैल्यू मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। लेट्स से इफ यू आर सेलिंग 10,000 का, बट आपकी जो वैल्यू आपने कम्युनिकेट की है, आपका जो ऑफर कम्युनिकेट कर रहा है, लेट्स से वो कर रहा है 20,000 रुपीज के। अब लोगों को लग रहा है 20,000 का है, आई एम गेटिंग दिस इन 10,000, बट लोग उतना ज्यादा बाय नहीं करेंगे क्योंकि उतना बड़ा भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लोगों के लिए। असली गेम तब होता है कि जब आप 10 लाख रुपए की चीज लोगों को लगता है कि दे आर गेटिंग 55,000 रुपीज में। कैसे एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑफर। ये कैमरा है और ये अगर मेरे को आपको सेल करना है, मैं बोलूंगा यार ये 60,000 का लिया था मैंने। अब अगर मैंने खुद ही 60,000 के लिया, आई कैन नॉट सेल इट टू लाइक लेट्स से फॉर 2 लाख रुपीज, ठीक है, बल्कि आप बोलोगे यार 25-30 हजार में देना है तो बात कर, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको मैं 2 लाख का सेल कर दूंगा, देन इस कैमरे के अंदर ना कुछ चीजें हैं, इसके अंदर जो कार्ड है, कई ऐसे बड़े स्टार्टअप्स हैं यार जिनके सीईओज का डेटा इसके अंदर है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, है ना, एंड यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू देम टू एंड आस्क फॉर द जॉब। एंड उसके बाद जितनी भी एजेंसीज में आप काम करना चाहते हो, ठीक है, उनके इंडिया हैट्स का नंबर इस कार्ड के अंदर है, ठीक है, जो इसके अंदर कार्ड डला हुआ है। आई हैव मेड ए रोड मैप कि मेरे को इस साल कैसे 50 लाख प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, विच इज 100% प्रैक्टिकल रोड मैप। अगर कोई इसको फॉलो कर ले और अगर उसको सक्सेस ना मिले, आई विल गिव डबल अमाउंट जो कि वो मेरे को पे करेगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। इट्स वेरी वेरी प्राइवेट, है ना, क्योंकि जब भी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनती हैं, जब भी हम कुछ करते हैं तो बहुत प्राइवेट होते हैं, हम ऐसे ही नहीं आते बताते पब्लिकली आके। और जितने भी आप बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स को देखते हो, रसल ब्रंसन, एलेक्स होर्मोजी, जिन्होंने $100s of million की कंपनी बनाई है, उसका डेटा भी इसके अंदर है। नाउ टेल मी, विल यू गिव मी 10 लाख रुपीज? बिकॉज द वर्थ, लाइक इस नेटवर्क को यूज करके यू कैन इजीली मेक 15 to 25 लाख रुपीज इन अ ईयर। अगर इस नेटवर्क को यूज करोगे, क्या आप मुझे इसके 2 लाख रुपए दोगे या नहीं? लाइक ये तो एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही ले लिया, बट आप देखोगे ना, बात प्रोडक्ट की होती नहीं है, बात सर्विस की होती नहीं है, बात होती है जो बेनिफिट्स वो सर्विस और प्रोडक्ट अपने साथ लेके आता है, द वैल्यू इट ब्रिंग्स। और आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप लोगों के सामने उसको कैसे रखते हो। ऑफर को स्ट्रॉन्ग बनाने का क्या तरीका है? ऑफर के 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। नंबर 1, ड्रीम आउटकम। व्हाट इज ड्रीम आउटकम? जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी आपका कस्टमर है, अगर आपका प्रोडक्ट बाय कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ड्रीम आउटकम है। आपको स्पेसिफिकली समझना बहुत ज़रूरी है उस आउटकम को, अगर आपको अपनी हाई टिकट सर्विसेज सेल करनी है तो, ठीक है। अगर आप उसको बोल के आओगे मैं आपकी अवेयरनेस कर दूंगा, लोग आपको जानने लग जाएंगे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आप उसको बोलोगे ना मैं ना आपको लीड्स ला के दे दूंगा, उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता। रिसेंटली अभी भी मैंने एक हॉस्पिटल को क्लोज किया है, वहाँ ये सब मैंने कुछ नहीं बोला कि लीड ला के दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तुम्हें देखना है उसका ड्रीम आउटकम क्या है, चाहता क्या एग्जैक्टली। वो चाहता है कि कैसे अपनी जिस हॉस्पिटल में वो जॉब कर रहा है, जॉब छोड़कर परमानेंट अपने ही क्लिनिक पे काम करे और अपने बिजनेस को 10x कर पाए। अगर अभी 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, कैसे वो 7-8 लाख रुपए महीने का कमा सकता है, ये है उसका ड्रीम आउटकम। सो व्हाट आई सेड टू हिम, कितने लोग आ रहे हैं अभी तुम्हारे पास महीने के? 50 लोग आ रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट 200 लोग आएंगे महीने के। सिंपल, कुछ नहीं, क्या करूंगा वो मेरी हेडिंग है। ड्रीम आउटकम का क्लियर होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग इट, कि उसको कितने चांसेस लग रहे हैं उस रिजल्ट को मिलने के। अगर उसको ये लग रहा है कि यार शायद ये बंदा 20% ला सकता है, लाइक 20% चांस है कि बंदा मेरे को रिजल्ट ला के दे देगा, इट्स वेरी हार्ड टू कन्वे देम, इट्स वेरी हार्ड टू कन्वर्ट। बट अगर उसको लग रहा है यार ये बंदा है, ये ला के दे देगा मेरे को 150% रिजल्ट ला के दे देगा। अगर आपने उसको ये फील करवा दिया कि तुमने अगर हमारी सर्विस ले ली, अगले महीने से पैसा डबल, तुम अगर लाख रुपए लगाओगे, अगले महीने से 5 लाख रुपए आएंगे तुम्हारे पास। अगर तुमने इसको ये फील करवा दिया कि आई एम
नहीं करना, पहले महीने कर लोगे, दूसरे महीने लात मार के निकाल देगा वो। मेक श्योर कि आपका प्रॉमिस वैलिड हो। अगर आपने उसको लाइक जो उसके दिमाग में प्रोबेबिलिटी है अचीव करने की वो बढ़ा दी। ये दो चीजें हैं जिनको हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, इनको हमें इंक्रीज करना है। टाइम डिले, थर्ड पॉइंट, कितना टाइम लगेगा, जो आउटकम मुझे चाहिए कितना टाइम लगेगा। अगर उसको लग रहा है कि यार 1 साल बाद आएगा वो ड्रीम आउटकम, विल नॉट कम विद इट, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट चाहिए, तुरंत तुरंत तुरंत। मैं उसको बोला आज हमारे साथ साइन कर, अगले हफ्ते से लीड्स आना चालू, अगले हफ्ते से लोग तेरे क्लिनिक पे आना चालू। टाइम डिले को खत्म कर देना एकदम, इसको डिक्रीज करना है। दूसरा, एफर्ट एंड सैक्रिफाइसेस, उसको कितना एफर्ट एंड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपने उसको बोला तुम्हें ना रोज 2 वीडियो बनानी है, वो नहीं आएगा भाई तेरे साथ, उसको नहीं बनानी वीडियोस। यू हैव टू मेक श्योर कि उसको ऐसा लगे उसको कुछ नहीं करना, तुझे जो तू कर रहा था तू वही करता रहे, हम सब कर लेंगे तेरे लिए। इसको भी रिड्यूस, उसके एफर्ट एंड सेक्रीफाइस को रिड्यूस कर देना है। 4 चीजों को जब समझ लेते हो ना, तगड़ा ऑफर, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर आप बिल्ड कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स यार जो ऑफर के अंदर आती हैं। यही कॉन्सेप्ट मुझे आज की वीडियो में डिस्कस करना था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यार कि हम लैंडिंग पेज कैसे बना रहे हैं, लैंडिंग पेज के क्या क्या एलिमेंट हैं उनके हम डिस्कस कर रहे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू all।